हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप भगवान की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। आज है हमारा डे 8 ऑफ आध्यात्मिक स्टोरी टेलिंग और आज मैं इस कहानी के माध्यम से आपको यही समझाना चाहती हूँ कि कभी भी ईश्वर के योजनाओं पर शक नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। तो ये कहानी है एक राजा की। उसका बहुत बड़ा फलों का बाग था जिसमें बहुत सारे तरह तरह के फलों के वृक्ष थे। उसने उस बाग की देखभाल करने के लिए एक माली रखा हुआ था। वह माली बाग की देखभाल करता और जब पके मीठे मीठे फल निकलते तो वह तोड़ तोड़ कर राजा को दे आता। एक बार जब वो बाग में गया तो उसने देखा कि बहुत सारे फल जैसे कि सेब, केला, नारियल, अमरूद, अंगूर सारे फल एक साथ ही पक गए हैं। अब वह असमंजस में पड़ गया कि आखिर ले जाया तो ले जाया कौन सा फल जाए जो मैं राजा को दे सकूं। तो ना जाने उसके दिमाग में क्या सूझा और उसने अंगूर तोड़े, टोकरी में डाले, सर पर रख वह राजा के महल की ओर बढ़ चला। पर सारे रास्ते जाते जाते वह यही सोच रहा था कि काश मैं थोड़े नारियल ले लेता, काश मैं थोड़े सेब, थोड़े अमरूद ले लेता तो अलग अलग फल देख राजा कितनी ज़्यादा खुश होते। वह सोचते सोचते राजमहल पहुंच गया और फलों की टोकरी राजा के समक्ष रख दी। उस दिन राजा न जाने कौन से कार्य में असमंजस की स्थिति में था, पता नहीं, पर वह उस अंगूर के गुच्छे में से स्वतः एक अंगूर खाता और एक अंगूर माली को जोर से फेंक के मारता। उसने वैसे ही कई अंगूर खाए और कई अंगूर माली को फेंक के मारे। जितने अंगूर माली को लगते माली उतने बार बोलता, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, तू कितना दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को ध्यान आया कि वह कितना बुरा बर्ताव कर रहा है उस मालिक के साथ। फिर उसने उस मालिक से क्षमा मांगी और मालिक को यह भी पूछा कि मैं तो तुम्हें मार रहा था, फिर भी तुम ईश्वर इतने दयालु है ऐसा क्यों कह रहे थे। तो फिर माली ने राजा से सब बात कही। माली बोला, महाराज आज बगीचे में बहुत सारे फल पके हुए थे। उसमें नारियल, सेब, केला, अमरूद ऐसे फल भी थे। मैं सोच ही रहा था कि आपके पास कौन से फल लेके जाऊं, तो ना जाने अनायास ही मुझे क्या सूझा और मैं आपके पास अंगूर ले आया। अगर अमरूद की बजाय कोई बड़े फल होते और इसी तरह आप मुझे फेंक कर मारते तो हो सकता है मुझे कई गहरी चोटें भी आती, पर ऐसा नहीं हुआ। भगवान ने मेरी बुद्धि में ना जाने कौन सी सोच डाली और मैं अंगूर ले आया और इस मार से बच गया। इसीलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद कर रहा था, साथ में उन्हें दयालु भी कह रहा था। गाइस, हमारी यह स्टोरी आज यहीं पर एंड होती है। यह हमारी स्वीट एंड शॉर्ट सी स्टोरी से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि भगवान जो करते हैं वो हमेशा सही लगता है, सही होता है। हमें चाहे वह उस समय खराब लगे पर आगे जाकर हमें वही चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि भगवान हमारा आगे का भविष्य भी देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते और वह कभी किसी का बुरा भी नहीं करते। इसीलिए आँख बंद कर उस सिर्फ एक परमात्मा पे विश्वास करें और अपने जीवन में परिवर्तन अपने आप देखें। तो यहीं पर आज की स्टोरी एंड करते हुए कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, टेक केयर।